छांव तले बगीचा के प्रांगण में हम सभी उपस्थित हैं। इस गांव के पुराने वयोवृद्ध हम लोगों के सहयोगी, आशीर्वाद देने वाले रामप्रीत सिंह जी, इस गांव के, इस पंचायत के पूर्व मुखिया शिव भुइया जी, बिलास सिंह जी, आप भुवनेश्वर सिंह जी जो हमारे सेनानी खेतल सिंह जी के परिवार से आते हैं, खरवार समाज के सम्मानित अध्यक्ष भाई अरुण सिंह जी, बाहारा के युवा साथी अशोक सिंह जी, राजेश सिंह जी, उनके सभी सहयोगी, उपस्थित माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, नौजवान साथी, बाहारा जिस स्थान पर हम लोग बैठे हुए हैं, आपके सुझाव पर ही यह स्थान खेतल बगीचा आज पूरे पंचायत का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आपके ही सुझाव पर हम लोगों ने पंचायत भवन का सृजन आपके कहने पर, आपके सुझाव पर यहाँ पर निर्माण इसलिए कराया था कि यह स्थान पवित्र स्थान है और ऐसे पुण्य आत्मा के नाम पर हम लोग पंचायत भवन बनाए रहे हैं ताकि उनकी अमर गाथा और उनका जो कृति है, जो उनका नाम है, वह जब तक चांद और सूरज रहेगा, जब तक राज्य और देश रहेगा, उनका नाम अमर रहेगा, खेतल सिंह का। इसी उद्देश्य से इस पंचायत भवन का निर्माण मैंने कराया था। प्रत्येक 31 दिसंबर को आप मेला लगाते हैं, धूमधाम से उनको याद करते हैं, उनके स्मृति में संकल्प लेते हैं कि अपने समाज को कैसे संगठित और आगे बढ़ाया जाए। एक परंपरा है हमारे झारखंड की और हमारे अपने पुरखे जो हैं, आखिर खेतल सिंह जी को क्यों हम लोग याद करते हैं? उन्होंने साफ शब्दों से तत्कालीन शासक से साफ कहा था कि जल, जंगल और जमीन यह हमारे आदिवासी भाइयों का है। झारखंड के उस समय ये सिर्फ इलाका चिन्हित था, झारखंड राज्य नहीं बना था, लेकिन सपना खेतल सिंह जी भी देखे थे कि हमारा जैसे देश आज़ाद हुआ तो राज्य भी हमारा झारखंड अलग बनेगा, तो हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ सकता है। यही उनकी सोच थी खेतल सिंह जी की। आज उनका सोच फलीभूत होने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। उसका एक ही कारण है कि भ्रष्टाचार जो है आकंठ तक पहुंचा हुआ है। उनके वंशज भी आज तरस रहे हैं छोटे छोटे कामों के लिए, जिनके नाम का कसम लेकर के लोग आते हैं, दुहाई देते हैं और चले जाते हैं। इन सारे चीज़ों को हम लोगों को स्मरण करना चाहिए। खेतल सिंह जी टांगी तो जरूर रखते थे, उनका पहचान था, लेकिन साथ साथ यह भी वो कहते थे कि कलम, जब डाक बंगला में देवी जी और पाठक जी आए थे थाना के सामने, पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, क्या जरूर आपको प्रीत सिंह को मालूम होगा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बड़ा भारी दबदबा था, जबरदस्ती केस, जैसे कोई टांगी लेके जंगल में जाता था तो पकड़ के केस कर दिया जाता था और उसको जेल भेज दिया जाता था, केस करके जेल भेज दिया जाता था कि टांगी लेके जंगल में नहीं जाना है। खेतल सिंह सोचे कि भाई कौन तरह का कानून है, टांगी तो हमारा हथियार है, हम बंदूक लेके तो नहीं जा रहे हैं शिकार करने के लिए या किसी को मारने के लिए। टांगी हमारा रक्षा का प्रतीक है। जंगल झाड़ी साफ करके फरदा करके आदमी जाता है कि ना, टांगी रहता है नहीं देता। तो गए डाक बंगला में और तत्कालीन देवी जी उस समय मंत्री थी, सरोज दास देवी, नाम सुना होगा, रामप्रीत सिंह जानते होंगे, और पाठक जी भी थे, दोनों साथ में रहते थे। तो उनके कलम से खेतल जी आगे बढ़ करके उनके पॉकेट से इसे कलम निकाल लिए और बोले कि अब लिखिए। तो आप कैसे लिखते हैं, लिख के दिखाइए। बोले कि कलमवा देव तब ने लिखा। तो खेतल सिंह बोले कि यही बात हम कहने आए हैं आपको पाठक जी और देवी जी, कि बिना कलम के आप लिख नहीं सकते हैं, उसी तरह से बिना टांगी के हम जंगल में नहीं रह सकते हैं। जंगल तो हमारा अस्त्र है, शस्त्र है, जंगल में हम टांगी लेके ही जाएंगे। तब जाके लोगों को, वन विभाग के सारे पदाधिकारी को डांटा गया, समझाया गया, यह काम खेतल सिंह जी ही आपको आज़ादी दिलाई है टांगी लेके जंगल में जाने का।
देश आज़ाद होने की बात के बाद में की बात मैं आपसे बता रहा हूँ। यह जानना चाहिए आप नौजवानों को कि क्यों फैजल सिंह को याद करते हैं लोग। कोई डर से मिलने नहीं जाता था मंत्री विधायक से कि जेल में भिजवा देंगे, कोई बात नहीं करता था। लेकिन देश में संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जिन्होंने संविधान, हम लोगों के देश के संविधान को लिखने का काम किया, उसमें सारे लोगों का समान अधिकार है। चाहे ये बैठी हुई हैं, उनका भी वही अधिकार है, जिनका उनका भी यही है, हमारा भी यही है, इनका भी यही है, सबका अधिकार बराबर है। यह संविधान है, भारत के संविधान में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इसको प्रस्तुत किया और पार्लियामेंट से उसको पास किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान जिसको बोलते हैं। देखे होंगे अभी चुनाव में संविधान की बहुत चर्चा हो रही थी। लोग चाहते थे कि संविधान को बदल दें ताकि आरक्षण खत्म करें। आपको आरक्षण भी मिलता है जो अरुण सिंह, इसकी भी साजिश लोगों ने पार्लियामेंट में किया था चुनाव में कि इसको समाप्त करने की दिशा में लोग काम शुरू किया था। लेकिन देश के लोग जागरूक हैं, इतना बहुमत ही नहीं आया कि यह करने की नौबत आए किसी को। पार्लियामेंट में लाने की हिम्मत ही नहीं पड़ा इसको बदलने के संविधान, क्योंकि जो संविधान है उसमें एक रूपता का, समानता का प्रारूप है। वह सभी को समान रूप से अधिकार दिया गया है, जिसको साजिश के तहत बदलने की साजिश चल रही थी, लेकिन वह साजिश कामयाब नहीं हो सकी। यह खुशी की बात है। आप ताली बजा के स्वागत कीजिए इस बात का, ताली बजा के, क्योंकि उसी के तहत आपको आरक्षण मिला हुआ है। आज आवासीय विद्यालय चिनिया, ढेंगुरा आवासीय विद्यालय, रमकंडा आवासीय विद्यालय, 2-2, 3-3, आपके क्षेत्र में 4-4, 5-5 आवासीय विद्यालय क्यों है? आरक्षण के तहत आपकी शिक्षा दीक्षा और सरकार के व्यवस्था में हो, आपको घर से 1 रुपया न लगे, यह आरक्षण के तहत ही शिव भुइयां दिया गया है। तो आरक्षण ही समाप्त लोग कर देता तो क्या स्थिति बनती? आपकी तो और स्थिति दिनहीन हो जाती। तो ऐसे समय पर निश्चित रूप से हम सबों को चेतना और समझना चाहिए, और असली और नकली का आप लोगों को होना चाहिए पहचान। लोग आते हैं, चंदा दे देंगे, नाच गाना करके, चैता दुगुला करके समाप्त हो जाता है। उसके अलावा क्या मिलता है हमको बताइए? 31 दिसंबर को कुछ नहीं मिलता। हम सबसे पूछ रहे हैं क्या मिलता है? और बिना मतलब के फालतू समय बर्बाद होता है। हम महापुरुष को याद करेंगे, उनके याद करने में हम गीत संगीत से उनको और करेंगे, लेकिन इससे कोई कुछ नहीं मतलब है। मूल काम होना चाहिए। अब शिव भुइयां जी हमारे मुखिया हैं, बता रहे हैं कि पिछले साल 50 कुआं का यहाँ स्वीकृति हुआ, लेकिन सब कागज पर ही कट के रह गया। क्या यही दायित्व है मंत्री का? क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? लूट मचा हुआ। अबू आवास में 30,000, कुइयां में 30,000। न अरुण सिंह के पास 30,000 रुपया जमा होगा, न कुइयां इनको मिलेगा। एक अबू आवास के लिए अरुण सिंह खरवार एकता संघ के अध्यक्ष हैं आप। इनको इतनी भी नहीं क्षमता है कि एक अब ब्लॉक में जाके अबू आवास ले सकें, जबकि इनका अधिकार है। आप ही गरीब के लिए अबू आवास बना हुआ है, लेकिन विपरीत स्थिति में क्षेत्र फंस गया है। बाहरी लोग आकर के, ये जो रोड भी बना होगा तो गांव के लोग इसमें ठेका में थे क्या? कोई नहीं। बाहर का आदमी ठेकेदारी करके निकल गया। एगो लेडीज है ना इसमें काम करने के लिए, खाली काम हाँ, वो ठेका किया, चूंकि खुद मजदूरी करने का। खुद मंत्री का हिस्सेदारी है ना सारे ठेकेदारी में, सारा ठेकेदारी में, सारे ठेकेदारी में हिस्सा है। 50-50 का खेला चल रहा है इस क्षेत्र में। यह मैं नहीं, आम जनता बोल रही है। बीच बीच में रोड भी टूट गई। वो तो जब गुणवत्ता नहीं रहेगा तो टूटेगा ही अशोक जी। ये सिर्फ कमाई करना है। बालू जो 500 रुपए में बालू बैजनाथ साहु जी घर बनाने के लिए, प्लास्टर करने के लिए आप मंगाते थे, वह बालू का कीमत 5,000 हो गया है कि नहीं? बताइए आप लोग। बालू देख करके पुलिस ऐसा दौड़ता है जैसे आप बारूद ढो रहे हैं, बालू नहीं ढो रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि क्यों ऐसा स्थिति 5 साल में बदतर हो गई है। इसके पहले भी 10 साल थे सत्येंद्र जी महाराज, आप सभी जानते हैं। यहाँ के लिए क्या किए सो आप बता सकते हैं? कुछ किए हैं यहाँ के लिए? कुछ नहीं। एक बाहर हमारा मध्य विद्यालय है, हम लोग अपने समय मध्य विद्यालय प्राथमिक से मध्य किए। यह स्कूल हाई स्कूल अब तक हो जाना चाहिए था, ताकि यहाँ के बच्चों को पठन पाठन में, लड़कियों को कठिनाई नहीं हो। जो बहू आ रही है मैट्रिक पास करके, इंटर तक यहीं पास करके आगे नौकरी में जाती,
सी भूया जी के अगर लड़का नहीं पढ़ता, रमकंडा जहाँ विद्यालय बनाए हैं, तो कैसे आज पदाधिकारी बनता? आज क्लर्क में है, कल कंपटीशन में बैठेगा, डीसी बनेगा पलामू जिला, गढ़वा जिला का। तो शिक्षा बहुत मौलिक चीज है। शिक्षा को आधार बना करके ही गरीबी को दूर किया जा सकता है। जब समाज हमारा शिक्षित हो जाएगा तो गरीबी अपने आप, पहले असूर जी को महीना नहीं आता था, लेकिन आज इनके घर में कम से कम 40,000 रुपये महीना, तो 30,000 आता है ना, 55,000 आ रहा है महीना। हर महीने 55,000 आ रहा है। सिर्फ किसके बदौलत? तो शिक्षा के बदौलत। पढ़ा तो आगे बढ़ा। इसलिए हम लोग को कसम खा करके शिक्षित बनना है, साक्षर बनना है और अपने समाज को भी शिक्षित करना है। तभी आपकी गरीबी गुर्बत दूर हो सकती है। हम ये नहीं कहते कि सारे लोगों को नौकरी हो जाएगा, लेकिन पढ़ने के बाद ITI रंका में है, ITI करके पॉलिटेक्निक गढ़वा में है, इंजीनियर बन के जाइएगा। राजदेव सिंह प्लांट में जाते हैं काम करने के लिए, 400 से 500 रुपया मिलता है। अगर इंजीनियर बन के राजदेव सिंह जाए वहाँ काम करने के लिए, तो वही 5,000 पर डे का भुगतान होगा। यही फर्क है दोनों में। मजबूरी में मजदूर बन के आप जा रहे हैं। अगर शिक्षित और अभियंता बन के जाइएगा, तो जैसे 55,000 शिव भूया के घर में आ रहा है, उसी तरह से आपके घर में 75,000 रुपया आएगा मंथली। तो गरीबी कैसे समाप्त होगी? इसी से होगी ना। अब खेत है, सिंचाई नहीं है। अगर ये डोभा शोभा के चक्कर में नहीं रह करके मनबोधी खाड़ बन गया रहता, तो अब तक खेत में पानी जलजला, जैसे चिरका है, अनराज है, सभी लोग मस्त हैं धान रोप के, लोग गेहूं काट के। तो मौलिक काम नहीं हो सका। इस बात को गौर करना चाहिए। आप लोगों को समझना चाहिए कि कौन असली है, कौन आपका शुभचिंतक है। 75 साल आज़ादी के बीतने के बाद भी आज भी आप राशन के आश्रय में ही बैठे हुए हैं कि 5 किलो राशन मिलेगा तो हम घर ले जाएंगे। जबकि वही राशन हम लोग अपने समय में 35 किलो कराए थे। 35 किलो राशन मिलता था ना, 35 रुपए में, याद है ना। आज मुफ्त का 5 किलो राशन में संतोष करना पड़ रहा है एक आदमी को। इन सारे चीजों को गंभीरता से समझना और समझाना पड़ेगा। अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाइएगा, नाती पोता को नहीं पढ़ाइएगा, तो फिर वही गरीबी दशा में ही दिन पार होगा। इसलिए संकल्प लेना है। इनके घर के बहु लोग कुछ हुए, 1-2 आदमी हो गए ना बहाल, क्या हुए? हाँ, बोलते नहीं है जी आप, काम हुआ करा के को भैलन 2 ठो कराए हैं हम। हमने कराया है कि पता है कि नहीं आप लोगों को? सब फोन किया हमको कि देखो हम दौड़ के लिए हमारे हो जाके चाहिए। हम बैठ करके DSSP के यहाँ भाई, अब 3 गो में 2 गो हो गए, तक भैल कि नहीं भैल काम? बोलू ईमानदारी से बोलू। 3 आदमी गईली, ओमे 2 गो के हो गई, तो का कहे काम भैल कहे, ये काम नहीं भैल कहे? बोलू रुआ बुजुर्ग ही, बोलू। तब 3 गो दौड़ देना, 2 गो के करा दिली हम। तो हमारा बदौलत नहीं, हमारा ही कर्तव्य है। हम कोई एहसान नहीं जता रहे हैं। हम आपको एहसास करा रहे हैं कि पढ़ी लिखी दौड़ी तब ना हुई। इसके जगह पर तो हम नहीं दौड़ेंगे। आपके जगह पर दौड़ना तो उसको आपको खुद होगा, दौड़ना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि आरक्षण का लाभ लेना है तो शिक्षित होना पड़ेगा, साक्षर होना पड़ेगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और पढ़ने में कठिनाई जरूर होती है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए पैसा नहीं लगे तो खरवार छात्रावास चिनिया में, रंका में खरवार छात्रावास, वहाँ भोजन बंद करा दिए निकम्मा लोग 15 साल में। फिर कलम में ताकत आने दीजिए, रंका छात्रावास में भोजन हम शुरू करा देंगे। ढंगुरा में, बरवाहा में हो रहा है, रमकंडा में 2-2 जगह हो रहा है। आपको उसमें कोई खर्चा नहीं लगेगा अलग से। सिर्फ लड़का को जाके नाम दाखिला करा देना। नवोदय विद्यालय, परसोई में नवोदय विद्यालय में गढ़वा में था, 650 बच्चे लड़का लड़कियां पढ़ रही हैं। 1 रुपया नहीं लगता किसी गार्जियन को, सिर्फ पढ़ना है। 5वां क्लास में नवोदय का फार्म भरिए अशोक जी, वो अप्रूव हो जाएगा, उसके नामांकन हो जाएगी नवोदय में। और सारा पैसा सरकार की व्यवस्था है, भारत सरकार ने किया है, कराया है। 96 में बनाए थे। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा अमूल्य चीज है, अचूक चीज है, उसको ग्रहण करना ही पड़ेगा। आप नौजवानों का एक प्रस्ताव आया है खेल मैदान के लिए।
बारिश थोड़ा कम हो जा रही है तो शाम के वक्त मशीन लगा करके हम व्यवस्था करा देंगे। आप लोग खड़ा होकर बनवा लीजिए और 2 फुटबॉल खेलने वाला जो होता है गार्ड, क्या बोलते हैं उसको, गोल पोस्ट, वह भी बनवा के मैं भेज दूंगा। दोनों को जाम करा दीजिए और समतल करा दीजिए, खेल शुरू कर दीजिए। फिर और बाकी व्यवस्था हम लोग आने वाले समय में स्टेडियम बनवा देंगे, लेकिन तत्काल यह काम हो जाएगा, तत्काल। और यह आश्वासन नहीं है, काम धरातल पर काम करके दिखा दिया जाएगा, लेकिन आपको अशोक जी, अरुण जी तत्पर हो जाना पड़ेगा। आप निश्चित रूप से आपको अपने विवेक से काम करना। इधर आ जाइए, आ जाइए, बच्चा लोग दीजिए सब लोगों को। विवेक से काम करने की आवश्यकता है ताकि उठा प्रसादी उठा। ताकि आपको अपना अधिकार समझ में आवे। और इसके लिए बहुत हाथ पसारने की जरूरत है। आप इतने सक्षम हैं, सिर्फ हिम्मत करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। और समय आने पर निश्चित रूप से आज चुनाव वोट भाट नहीं है, लेकिन वोट होगा ही 5 साल में। लेकिन आप अपने विवेक से काम करने की जरूरत है कि असली कौन आपका शुभचिंतक है, नकली कौन है। यह आपके विवेक पर हम छोड़ते हैं, नौजवानों को और सभी महिलाओं को। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आज सोमवार है, बहुत जगह मंदिर में जाना है और हम अशोक जी को कहे थे, मंदिर में हमने सीमेंट भी भिजवाया था, तो उसका उद्घाटन कराइए ना इसी सावन में। नीचे फर्श कंप्लीट नहीं। हाँ तो कराइए ना जल्दी से, उसको भी, फर्श को भी। मंदिर का निर्माण के लिए जो आप लोग का आदेश हुआ, हमने सीमेंट तुरंत भिजवा दिया। कहने का तात्पर्य है कि जो हम लोग कहते हैं उसको करके दिखाते हैं, सिर्फ आश्वासन और झूठ नहीं बोलते हैं। मंदिर में जाने का रास्ता भी खराब है, ये नहीं है रास्ता एकदम खराब। लेकिन आने वाले समय में आपको मैं आश्वस्त करूंगा कि वह रास्ता भी का भी निर्माण कराया जाएगा। और सबसे जरूरी मनबूदी खाड़ है, जिससे कि हमारा घर में फसल भर जाएगा, कोठी भर जाएगा फसल से, अनाज से। उस काम को भी करना है हम लोगों को। और सिर्फ बहा ही नहीं, 6 गांव को पानी देगा, 6-7 गांव जाएगा सर। ये शिव बाबू का प्रस्ताव है, बहुत उत्तम और सही प्रस्ताव इनका आया है। मनबूदी खड़ बन जाएगा सर, तो हमारा लगता है कि सर्वोपरि वोट तो यहाँ कोई भी नहीं करेगा। अगर बन गया एकदम बनेगा, एकदम श्योर। और आप ही के राज्य में बनेगा, आप ही के देख रेख में बनेगा, ये भी मैं आश्वस्त करता हूँ आपको। तो समय का अभाव है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आए हुए सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन, स्वागत और आभार प्रकट करता हूँ कि आप आज भी मेरे ऊपर विश्वास करके आपने मुझे बुला करके कुछ काम सौंपा है। इसके लिए मैं आपको साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ और पुनः मिलने का वादा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।